अगली खबर की तरफ रुक कर रहे हैं और इस वक्त एक बार और आपको बता दें, उत्तराखंड से ही खबर है। आपको बता दें विशेष बुलेटिन उत्तराखंड का, जिसमें बड़ी खबरें हम आपको उत्तराखंड की बता रहे हैं और उसका डिटेल विश्लेषण। देहरादून से खबर, मतदान कर्मियों को जो है नोटिस दिया गया है, कार्मिकों को नोटिस दिया गया है जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से। पौड़ी के अधिकारी को 3 दिन में हिसाब देना होगा। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई। निर्वाचन परीक्षा में तमाम कार्मिक पिछड़े हैं। उत्तराखंड के पौड़ी जनपद का ये मामला है। तो देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि चुनाव से पहले मतदान जो कराने वाले हैं, यानी जो चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं, मतदान कर्मी हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है और निर्वाचन परीक्षा के तौर पर भी इनसे काम करवाया जाता है ताकि उन्हें पूरी तरह तैयार किया जा सके, क्योंकि ये बहुत बड़ा पर्व होता है जिसमें किसी तरह की कोई त्रुटि की गुंजाइश नहीं होती है। हर एक काम जो निर्वाचन आयोग का है वो निर्वाचन कर्मियों को जो बताया जाता है उन्हें आना चाहिए, मतदान कर्मियों को जो बताया जाता है। और भी इसे हम डिटेल में समझ लेते हैं और डिटेल में सोनू हमें समझाएंगे और इसके और भी मायने बताएंगे। सोनू, अगर इस तरह का नोटिस मतदान कर्मियों को दिया जा रहा है, वो भी परीक्षा में तमाम कर्मी जो पिछड़े थे उनके लिए, तो आगे नोटिस के बाद क्या होगा? अब देखिए, ये अपने आप में ही पारुल एक गंभीर मामला है, क्योंकि जो भारत निर्वाचन आयोग है उसकी गाइडलाइन के तहत जो राज्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो लगातार एक के बाद एक जो तैयारी है उनको अंतिम रूप देने की कवायद में जुटे हुए हैं और अतिरिक्त जो अन्य विभाग के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको निर्वाचन की ड्यूटी में लगाया जाता है और मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की कोशिश की जाती है। चूंकि सख्ताई से नियमों का पालन कराया जाता है, इसी परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं कि अलग अलग विभागों के कर्मचारियों को चुनाव की ड्यूटी में लगाया जाता है और जब कर्मचारियों को चुनाव की ड्यूटी में लगाया जाता है तो ईवीएम से संबंधित, व्यवस्थाओं से संबंधित उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और इस बार प्रशिक्षण के बाद जो है ऑनलाइन परीक्षा भी ऐसे कार्मिकों की ली जा रही है और परीक्षा की जो व्यवस्था है उसमें ये है कि 80% अंक प्राप्त करने वाले जो कार्मिक होंगे जो चुनाव की ड्यूटी में लगे हुए हैं उनसे जवाब तलब किया जाएगा और ऐसे बड़ी संख्या में जो है वो खास तौर पर जो चुनाव से ड्यूटी में जुटे हुए हैं कर्मचारी, वो जब उनकी ऑनलाइन परीक्षा हुई तो जो मानकों के अनुरूप उनको अंक प्राप्त करने थे वो नहीं हो पाया। ऐसे में जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस दिया है और जवाब मांगा है, क्योंकि जो व्यवहारिक और खास तौर पर तकनीकी जो प्रशिक्षण दिया गया ईवीएम से संबंधित, उसका जब ऑनलाइन परीक्षा हुई तो उसमें 1233 ऐसे कर्मचारी थे जिनके संतोषजनक अंक जो है वो प्राप्त नहीं हो पाए और ऐसे में ये बात तो सही है कि कर्मचारियों को जब नोटिस दिया जाएगा और तो उनका मनोबल निश्चित तौर पर टूटेगा, लेकिन चूंकि वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के तहत ये सब कार्य किया जा रहा है तो ऐसे में नोटिस का जवाब किस तरह से दिया जाएगा और जिन कर्मचारियों का नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाएगा, ऐसे कर्मचारियों को जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है उसके तहत उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है, क्योंकि उद्देश्य सबका एक ही है, वो है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके, सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से, मतदान के दौरान किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो और इसी के चलते जो है वो प्रशिक्षण दिया जा रहा है और अलग अलग चरण में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर प्रशिक्षण दिया गया और उसके बाद जब इन कार्मिकों से ऑनलाइन इनकी परीक्षा ली गई तो जिन कार्मिकों के जो मार्क्स हैं वो जो मार्क्स उनको संतोषजनक प्राप्त नहीं हुए उसके बाद ये प्रक्रिया अपनाई गई। तो अब देखना होगा जवाब में कितने कर्मचारी जो है वो संतोषजनक जवाब दे पाते हैं और उसके बाद किस तरीके की इन पर कार्रवाई की जाती है और क्या इसका आने वाले समय में फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, आने वाले समय में किस तरह का फर्क पड़ेगा या हो सकता है इन्हें फिर से हालांकि प्रशिक्षण देने का अब समय बचा नहीं है, तो किस तरह के आगे कार्रवाई निर्वाचन आयोग की तरफ से इनके साथ की जाती है, ये आने वाले समय के साथ पता चलेगा। अगली खबर पर हम आपसे बात करेंगे सोनू, आप बने रहिए हमारे साथ।